मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान लाडली बहना योजना पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने पूछा कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं, जिस पर भाजपा विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र सिर्फ संकल्प पत्र नहीं बल्कि मोदी की गारंटी है। यह गारंटी हर साल में पूरी होगी। सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में 48 बार पीएम का उल्लेख हुआ है, सिर्फ 14 बार सीएम का उल्लेख हुआ है। जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव करेगा वही वहां तक पहुंच पाएगा। इस दौरान बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़े ही वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं। उनके पास बीएससी, एमए, एलएलबी, एमबीए, पीएचडी की डिग्रियां हैं। इतना शिक्षित व्यक्ति सदन में कोई नहीं है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम विकास में 4 चांद लगाएंगे। इसके अलावा सदन में कांग्रेस नेता कमलनाथ की गैर मौजूदगी को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ। कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को इस सदन में नहीं आने लायक छोड़ा है। विजयवर्गीय के बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि कमलनाथ के परिवार में गमी हो गई है, जिसके चलते वह सदन में उपस्थित नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश में यह पहली दफा हो रहा है कि सरकार बन जाने के 20 दिन बाद भी कोई पार्टी अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रही। किस तरह की तस्वीर है सर? ये 20 दिन हो गए हैं, अभी तक क्या अता पता नहीं मंत्रिमंडल का। मध्य प्रदेश तो अब पूर्ण रूप से भाजपा के हिसाब से केंद्र शासित राज्य हो गया है। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को एक एक कदम उठाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है दिल्ली से। आज उनको क्या भाषण देना है, कहाँ हस्ताक्षर करना है, शायद उसके लिए फोन दिल्ली से आता होगा इनको। और इसलिए नौबत ये बन गई है कि शायद मैंने सुना है कि आज उनके कार्यक्रम में भी दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, ताकि जो आदेश उनको मिलेंगे उस हिसाब से मंत्रिमंडल तय होगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जो घटनाक्रम हमको देखने को मिल रहा है, पहले भाजपा ने 17 साल के मुख्यमंत्री को ऐसे ही हटा दिया, उनको अपमानित किया, और अब मंत्रिमंडल का भी ये चयन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जनता इनका जो नकाब चढ़ा हुआ है भाजपा का, वो उतरने लगा है। जनता को समझना चाहिए है कि ये लोग सिर्फ एक ढोंग कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनने बड़े बड़े वादे किए थे, गेहूं खरीदी 2700 रुपये प्रति क्विंटल पे करेंगे, धान खरीदी भी 3100 रुपये प्रति क्विंटल करेंगे, लेकिन इसका कुछ उल्लेख नहीं किया। राज्यपाल के अभिभाषण में हमें उम्मीद थी कि लाडली बहना का भी उल्लेख किया जाएगा, उसका भी उल्लेख नहीं किया गया। इसका कारण क्या है? ये सब ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे सदन के अंदर। शिवराज जी भी अब चूंकि कल के अभिभाषण सुनने के बाद आज एकांतवास पे जाने की तैयारी में अमरकंटक, अब शायद अब यही उनके लिए रास्ता बचा है शायद। थैंक यू सर। तो ये जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ में थे और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल के गठन में देरी हो रही है वो ये बताता है कि अब मध्य प्रदेश एक स्वतंत्र प्रदेश के बजाय केंद्र शासित प्रदेश की तरह चलने लगा है और मुख्यमंत्री को हर निर्णय लेने के पहले दिल्ली जाना पड़ता है। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवी, NH24/7 भोपाल। भारतीय जनता पार्टी ने जब जो कहा वो करके बताया। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक करके देखे और इसका परिणाम जनता ने अभी दे दिया। देखिए, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। जनता के सवालों के जवाब, जनता के अधिकारों की बात होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। जो सरकार अपने संकल्प पत्र से दूर हो रही है उसको उनका संकल्प पत्र याद दिलाना। थैंक यू।